जय माँ विजय सेन भक्तजनों, आप सभी को जय माँ विजय सेन दरबार की तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम काफ़ी दिन से आप सभी के समक्ष ना तो कोई भी वीडियो दे पा रहे हैं और ना ही लाइव आ पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा खेद है। और बाकी हम आप सभी के लिए बताना चाहते हैं कि जो जन्माष्टमी का पावन दिन है, शुभ मुहूर्त है, तो ऐसे समय पर हमें श्री कृष्ण भगवान के मंत्रों का अधिक से अधिक जप अवश्य करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान की मंत्रों की साधनाएं करना चाहिए और ऐसे लोगों के लिए तो अवश्य श्री कृष्ण भगवान के मंत्रों का जप करना चाहिए जिनके लिए पितृदोष लगा है या फिर जिनकी शादी विवाह नहीं हो रही है, घर में अमंगल कार्य ज़्यादा होते हैं, मंगल कार्य नहीं होते हैं, या फिर जिन घरों में लड़ाई झगड़ा अत्यधिक होता है, पति पत्नी में अनबन अधिक रहती है, बिना वजह की घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, सुख शांति नहीं है उनके घर में, तो ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अधिक से अधिक श्री विष्णु भगवान के मंत्रों का, श्री कृष्ण भगवान के मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए। तो जो भी हम मंत्र साधना आप सभी के लिए एक दिवसीय श्री कृष्ण भगवान की देने वाले हैं, ये अद्भुत और बहुत ही पावरफुल साधना मंत्र है। तो इस मंत्र का जाप आप सभी श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की पावन रात्रि पर आप सभी इस मंत्र साधना को कर सकते हैं। एक दिवसीय प्रयोग है, एक दिवसीय साधना है, ज़्यादा दिन तक आप सभी के लिए नहीं करना है। अगर आपकी अधिक समस्याएं, अधिक आपको दिक्कत है, तो आप सभी इस मंत्र साधना को अधिक दिन तक कर सकते हैं, जैसे कि 11 दिन, 21 दिन या इससे अधिक दिन तक भी कर सकते हैं। क्योंकि जो मंत्र है, ये मंत्र सभी प्रकार के कार्यों के लिए है। आप चाहे किसी भी प्रकार का धन की आपको अगर दिक्कत हो रही है, शादी विवाह में रुकावट हो रही है, संतान नहीं हो रही है आपके पास, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा अत्यधिक होता है, या फिर आपकी पति पत्नी में अनबन बहुत ज़्यादा अधिक रहती है, बिना वजह की लड़ाई झगड़े होते, बिना वजह की घर में समस्याएं आती, सुख शांति नहीं है, पैसे की दिक्कत हो रही है आपके लिए, तो ऐसी सभी प्रकार की समस्याओं से निजात दिलाने वाला ये मंत्र है। किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा मनोकामना को रखकर आप सभी इस मंत्र का जप कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, जिस भी प्रकार की समस्या है, सभी प्रकार की समस्याओं को आप सभी संकल्प में बोलकर इस मंत्र का जाप अवश्य कर सकते हैं। तो सिर्फ ये एक दिवसीय मंत्र साधना है, तो इसे आप सभी अवश्य करिएगा। तो हम आप सभी को विधान और वो तरीका बता देते हैं कि किस तरह से आप सभी के लिए इस मंत्र का जप करना है, एक दिवसीय साधना करनी है। तो आप सभी के लिए करना क्या है कि आपके पास अगर लड्डू गोपाल हैं, या फिर श्री कृष्ण भगवान की आपके पास मूर्ति है या तस्वीर है, या श्री हरि विष्णु भगवान की मूर्ति या तस्वीर है, तो आप सभी पूर्व दिशा में एक लकड़ी की बजोट स्थापित कर लीजिए। लकड़ी की बजोट के ऊपर आप सभी श्वेत पवित्र नया वस्त्र, या तो रेड कलर का वस्त्र ले सकते हैं या श्वेत वस्त्र ले सकते हैं, तो उसके ऊपर आप बिछा लीजिए उस वस्त्र को। उसके बाद आप श्री कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान की उस तस्वीर या चित्र या प्रतिमा को स्थापित कर लीजिए। और स्थापित करने के बाद आप सभी विधिवत तरीके से श्री कृष्ण भगवान का, विष्णु भगवान का पूजन कर लीजिए। श्री कृष्ण भगवान के नाम से एक बढ़िया से घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, धूप बत्ती प्रज्वलित कर दीजिए, दूध की मिठाई का भोग लगा दीजिए, पेड़े का भोग लगा दीजिए। आपके घर पे जो मिष्ठान बना हुआ है, मिठाइयाँ जो बनी हुई है, घर की बनी अगर आप मिठाइयाँ भोग लगाते हैं बाबा को, तो सर्वोत्तम रहेगा, बहुत ही अच्छी बात है ये। और उसके बाद में ये सारी सेवा वगैरह कर लीजिए। कोई ज़्यादा विधि विधान की ज़रूरत नहीं है, बस आपके लिए इस मंत्र का जो जाप है वो एक ही बैठक में, चाहे आप संकल्प लेकर करें या फिर आप प्रार्थना के माध्यम से करें, लेकिन आपके लिए कम से कम तो 11,000 मंत्र एक ही बैठक में करना अनिवार्य रहेगा। इससे कम आप मंत्र नहीं कर सकते। एक ही बैठक में 11,000 मंत्र जाप करेंगे, तभी आपको जिस भी संकल्प के साथ, जिस भी प्रार्थना, जिस भी मनोकामना को रखकर आप इस मंत्र का जाप करेंगे, तो वो मनोकामना की पूर्ति आपको 15 से 20 दिन के अंदर अंदर अवश्य होने की संभावना होगी। लेकिन जो मनोकामना आप रखेंगे वो जायज़ होना चाहिए, उचित होना चाहिए। ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं मांगनी जो नाजायज हो, जायज ही चीज़ आपको मांगनी है, तो अवश्य आपकी मनोकामना आपको पूरी होगी। और साथ ही साथ आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन आपके जीवन में देखने को अवश्य मिलेगा, क्योंकि ये मंत्र का प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा तत्क्षण कार्य करता है। हमने इस मंत्र का जो प्रभाव है बहुत तत्क्षण, तीक्ष्णता के साथ लोगों के लिए देखा हुआ है। जिन भी लोगों को हमने इस मंत्र का प्रयोग एक एक दिवसीय भी कराया हुआ है, तो उनको अगले ही दिन तक कुछ ना कुछ परिवर्तन अपने जीवन में देखने को अवश्य मिला। अगर पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उनके घर में सुख शांति प्रारंभ हो गई। जो लड़ाई झगड़े बिना वजह के होते थे वो रुक गए। इसी प्रकार से अन्य प्रकार की जो समस्याएं हैं, तो वो समस्याओं से समाधान कहीं ना कहीं लोगों को अवश्य मिला। इसीलिए इस मंत्र साधना को हम आप सभी को दे रहे हैं, ताकि आप सभी भी इस श्री कृष्ण भगवान के इस मंत्र का प्रभाव अपने जीवन में ले सकें, अपने जीवन में श्री कृष्ण भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकें। क्योंकि ये मंत्र जो है सभी प्रकार के कार्यों के साथ साथ श्री कृष्ण भगवान की विशिष्ट कृपा भी आपके जीवन में
प्राप्त कराता है। तो इसीलिए इस मंत्र का जाप अवश्य करें और इस मंत्र का 11,000 जप करने के बाद आपके लिए इस मंत्र का 11 माला या फिर 7 माला या फिर 21 माला आपको हवन करना है। हवन बहुत ही सिंपल और सरलतम तरीके से है, कोई ज़्यादा विधि विधान या बहुत ही ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बहुत सरलतम तरीके से सिर्फ आपको घी लेना है, गुलाब की पंखुड़ियाँ लेना है, निसरी लेनी है आपके लिए और उसके बाद में आपके लिए 1 या 2 पेड़े आपको घी में मिश्रण कर लेना है। पर इतना मिश्रण करना है कि घी में अधिक ज़्यादा उसकी क्वांटिटी नहीं होना चाहिए, घी की क्वांटिटी ज़्यादा होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी आपको शहद मिला लेनी है। बस इतनी सारी चीज़ों का मिश्रण करने के बाद 11 या 21 माला या 7 माला आप सभी हवन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हवन कर लीजिए तो आपकी जिस भी मनोकामना या जिस भी प्रकार की आपने इच्छा रख के इस मंत्र का जप किया होगा वो इच्छा आपकी अवश्य पूरी होगी। तो ये बहुत सरलतम तरीके से मंत्र साधना 1 दिवसीय साधना है, तो आप सभी इसको अवश्य कर लीजिए। जो लोग अधिक दिन तक इस मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो वो लोग 1.25 लाख जाप कर सकते हैं, 5 लाख जाप कर सकते हैं या इससे अधिक जाप भी कर सकते हैं। तो अब हम आप सभी को वो मंत्र बता देते हैं कि वो कौन सा मंत्र है। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम क्लीम क्लीम कृष्ण गोविंदाय क्लीम क्लीम नमः। तो मंत्र इस प्रकार से बहुत ही छोटा सा और बहुत ही पावरफुल मंत्र है, लेकिन ये मंत्र का जो प्रभाव है आप सभी जब करेंगे तो इसको करने के बाद आप सभी को इसका प्रभाव देखने को अवश्य मिलेगा। तो आप सभी इस मंत्र साधना को कर लीजिए। बाकी आप सभी को जय माँ विजय।